भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। शिक्षा, खेल जीवन में बहुत जरूरी है। खेलों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर नीति लागू कर रही है। परिणाम स्वरूप हरियाणा प्रदेश व भारत देश के खिलाड़ी ओलंपिक जैसे विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में देश प्रदेश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से खान पान का विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया और कहा कि वे अपने माता पिता को खेतों में यूरिया या डीसीपी के बजाय गोबर के खाद का प्रयोग कर प्राकृतिक खेती करने को कहें। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के लापता होने के पोस्टर लगाए जाने पर कहा कि 142 करोड़ की आबादी में कई बार पहचान में नहीं आता, इसलिए पोस्टर लग गए। भीड़ में मुझे और विधायक जी को कोई न कोई पहचान तो लगेगा ही। सांसद धर्मवीर सिंह स्थानीय भीम खेल परिसर में प्रदेश स्तरीय 98वीं 3 दिवसीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रहे हैं। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान विधायक घनश्याम सर्राफ और डीसी साहिल गुप्ता भी मौजूद रहे। सभी जिलों में पहुंची टीमों ने मार्च पास्ट किया। सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर में खेलों की महत्ता का अंदाजा किसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल में पहला पीरियड खेल का होता है। खेलों को बढ़ावा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार बड़े बड़े स्टेडियम बनाने के साथ साथ गांव में योग और व्यायाम शालाएं खोल रही है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा खेल एसोसिएशन फेडरेशन बनाई गई जो समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं करवाती हैं। खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिता से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे खेलों को अपने जीवन में धारण करें। खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि खेलों की बदौलत भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। समय समय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भिवानी के खिलाड़ी पदक हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतरीन माहौल प्रदान कर रही है। युवाओं को खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे जीवन में आगे बढ़ने की भावना प्रबल होती है। आज ये शुरुआत है 3 दिवसीय खेल की और ये 98वीं यानी 58 और ये सारे प्रदेश में, क्योंकि भिवानी जिले को 3 मुख्य गेम मिले हैं। इनकी शुरुआत की आज 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट से हमारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सभी के बच्चे आए हैं। और आप भी देखोगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज़रूरी ये है कि हर बच्चा किसी न किसी गेम में हिस्सा ले। वैसे तो स्कूल के अंदर ये ज़रूरी है कि वो बच्चा पहला पीरियड पीटीआई के मार्फत, डीपी के मार्फत स्कूल के ग्राउंड में ज़रूर जाए, ताकि वो बच्चा सारा दिन चुस्त रहे और आगे जाकर किसी न किसी गेम में वो हिस्सा ले सके। इसीलिए सरकार की पॉलिसी, किसी भी सरकारी स्कूल हो, गैर सरकारी स्कूल हो, उसको इजाज़त भी तभी मिलती है जब वो सारा ग्राउंड हर स्कूल के पास उसके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से ग्राउंड की जगह हो। जिस तरह से जीएसटी की दरें घटी हैं तो आम आदमी को कितना फायदा मिलने वाला है? इसलिए आज का काम तो है खेलों का। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये मान के चले कुछ नहीं। वो जीएसटी भी, जब एक स्वस्थ आदमी होगा तो जीएसटी की जरूरत पड़ती है। और जीएसटी के मामले में तो आप 22 तारीख से, आज 24 तारीख है, 2 दिन से जिस प्रकार से दिवाली तो आएगी 22 अक्टूबर को, दशहरा आएगा 2 अक्टूबर को, लेकिन देशवासियों ने तो अब से पहले दशहरा और दिवाली मनानी शुरू कर दी। जिस प्रकार से ये टैरिफ केवल 2 छोटे हैं, 5 और 18%, और कुछ एक चीज़ तो ऐसी है जिनके ऊपर कोई टैरिफ है ही नहीं, कोई नहीं है। इसलिए हर मध्यम वर्ग के आदमी को, गरीब आदमी को बहुत बड़ा फायदा मिला है। अब तो जहाँ जाओ लाइन लग रही है कि यार पहले ये चीज़ इतनी महंगी आती थी, आज इतनी सस्ती होगी। यानी सुबह उठ के जिस चीज़ की आपने जरूरत पड़ती है तब से लेकर सोते वक्त तक, खाद्यान्न पदार्थ से लेके कार तक, मोटरसाइकिल से लेकर आप कहीं तो चले जाओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर रेट ना घटे हों। कुछ एक जगह थोड़ी बहुत शिकायत आनी शुरू हुई थी कि कहीं ना कहीं पुराने रेट के ऊपर ही कुछ दुकानदार दे रहे थे, लेकिन आप तो वो भी समझ गए। अब मुझे लगता है कि सारा प्रदेश और देशवासी समझ चुके हैं कि अब ये जो नया टैरिफ है उसी के हिसाब से ही आम आदमी को मिल रहा है। उससे बहुत बड़ा
त्योहार के तौर पर इस देश के वासी दिवाली और दशहरे को मना रहे हैं। तो गढ़ी सांपला हाँ जी। के अंदर सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पिंडू हुड्डा के लापता के पोस्टर लगे हैं, किस तरह से देखो? इस 142 करोड़ की आबादी में कई बार आदमी पहचान में नहीं आता यार, इसलिए पोस्टर लगे होंगे। भीड़ में मैं नर्विदा ने कोई नहीं पहचाने तो ला दो पोस्टर। कल से लाडू लक्ष्मी योजना की फोटो बिल्कुल, कल से 2100 रुपए के हिसाब से जिस भी बेटी की उम्र 23 साल की हो चुकी है और अभी तो केवल 1 लाख तक की जिसकी फैमिली की इनकम है उसको शामिल किया है। बहुत बड़ी संख्या में 20 लाख से भी ज़्यादा हमारी बेटियों की शुरुआत कल से होगी और धीरे धीरे हरियाणा सरकार की सोच है कि हम 5 लाख तक की इस आमदनी को लेके जाएंगे। खिलाड़ियों को आगे मौका मिले खेलने का और प्रोत्साहन इसके लिए सरकार द्वारा क्या? मैंने बताया ना, अभी हमारे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर साल एक सांसद भी खेलों का आयोजन करे, ग्रामीण स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर। इसलिए हमारे ग्रामीण, विधानसभा और लोकसभा हमारा आखिरी मैच यहाँ 23, 24, 25 को इसी स्टेडियम में होगा जहाँ कई हजार बच्चे शामिल होंगे और हर विधानसभा की डेट हमने आपसे पहले निश्चित कर दी। युवा खिलाड़ियों को जो खेलो इंडिया के तहत पैसे मिलते हैं वो भी समय से नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में ऐसा कोई बात अगर आपके नोटिस में है तो हमें जरूर बताओ। ये पूरे राज्य स्तर की प्रतियोगिता है, तो किस तरह से देखते हो आप? आज अंडर 14 और अंडर 17 क्रिकेट मैच शुरुआत करके वो स्कूल में थे और स्कूल में मैं घूमने के लिए गया हुआ था, तो एक टीम के मैच को मैं शुरू करवा गया। वो 70 के गेम दूसरे जगह पे हो रहे हैं। कल 17 के गेम तो अपने स्कूल में होंगे और आज जो 14 के गेम है वो दूसरे जगह से जाएंगे। इसी प्रकार कितनी फलीभूत डिवाइडेड करके हम सब बातों से ये मानते हैं कि खिलाड़ियों को जिस प्रकार से गेम मिलता है और भिवानी का क्षेत्र तो गेमों के अंदर अब तो मिनी क्यूबा नहीं, क्यूबा से ऊपर जाने की तैयारी में है, क्योंकि हमारी 3 बेटियां अभी पदक जीत के आई हैं और स्वर्ण पदक है। तो इस प्रकार की जब विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं तो हम उसके बच्चे की खुशी मनाते हैं घर पे, और इन बच्चों ने तो पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इनके लिए बहुत अपार खुशी है और सब तरफ एक माहौल खुशी का चल रहा है। और जीएसटी का मुद्दा जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ लाभान्वित जरूर होगा, आंशिक रूप से हो चाहे बड़े रूप में हो। इन बच्चों के और हमारे साथियों के मैं ये मानता हूँ कि जब जीएसटी का नंबर पड़ेगा, जैसे अभी चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने बताया कि त्योहार के रूप में परसों से लाइनें लगी हैं और ये लाइनें और भी अधिक लगेंगी। जीएसटी का जैसे जैसे लोगों को पता लगता है कि हमारे राष्ट्र में ये घट गया है तो सब लोग इससे खुश हैं। आज सब सरकार के लिए केंद्र सरकार ने जो जीएसटी की दरें घटा के हमको अवसर दिया है, उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी प्रत्येक व्यापारी, फसलों को लेकर प्रत्येक खरीदार तैयार है और अच्छे से अच्छा काम करके हम लोगों को एक अच्छी सरकार जो बनी है उसके लिए प्रेरित विद्यार्थियों का आह्वान